और ये 2-3 दिन में नजारा देखना आप, अगर हम गांधी भवन में आपको आने नहीं देंगे, ये काम हम करेंगे कल से। हम आपको आज का 1 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप ये लिस्ट को बदलो। अगर ये लिस्ट अगर नहीं बदले जाएगी तो कांग्रेस का मुस्लिम कार्यकर्ता, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यदि चेयरमैन कलीमुद्दीन बाबा, एक एक्स कंटेस्टेड एमएलए बहादुरपुरा, मैंने पूरे 5 हलकों में पिछले 2 महीने से फिर रहा हूं और पूरे 5 हफ्ते 2 महीने में पूरे एस्पिरेंट से मिला। उसमें कौन लड़ने वाला है, कौन नहीं लड़ने वाला है, ये मैंने सब रिपोर्ट वलीउल्लाह समीर साहब को दी। फिर भी उसके बाद भी ओल्ड सिटी के अंदर, ओल्ड सिटी जहां के एक माइनॉरिटी एरिया है और वहां का पार्लियामेंट जो है वो माइनॉरिटी के अंडर में आता, और वहां पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट एमपी है और वहां पर एमआईएम के 6 एमएलए है, एक गोशा महल में बीजेपी का एमएलए है। कभी हिम्मत एमआईएम पार्टी ने ये नहीं की कि गोशा महल में अपना कैंडिडेट उतारे। आज गोशा महल में भी हम चाह रहे थे कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट वो लड़ना, और वो मुस्लिम कैंडिडेट अगर वहां लड़ता तो वहां पर 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 85,000 मुस्लिम वोट है। गोशा महल के अंदर मेरे पास लिस्ट है, और चंद्रान गुट्टे के अंदर जो 85% मुस्लिम एरिया है, और बहादुरपुरा 90% एरिया है, और याकूबपुरा 80% एरिया है। और इन एरियो में अगर टिकट बंटना चाहिए था तो मुसलमानों को बंटना चाहिए था। आप में और मोदी जी में क्या फर्क रहेगा, और आप में बीजेपी में क्या फर्क रहेगा, और आप में आरएसएस में क्या फर्क रहेगा, ये बात को सोचना चाहिए था। और रेवंत रेड्डी जी को ये फैसला लेने से पहले ये बात को समझना चाहिए था कि अगर हम ये फैसला अगर लेंगे, माइनॉरिटी एरिया में अगर माइनॉरिटी को वोट नहीं देंगे, तो आपको मैं ये कह रहा हूं रेवंत रेड्डी जी, तेलंगाना के अंदर आपको टोटल तेलंगाना में 66 लाख मुसलमान चाहिए कांग्रेस को हुकूमत बनाने के लिए। अगर 66 लाख मुसलमान का वोट चाहती है कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी जी के प्रेसिडेंट नेतृत्व में, अगर सारे मुसलमान इकट्ठा होकर आपको वोट दे तो आपको मुसलमानों को सीटें देनी होगी, और मुसलमानों के लिए एमपी के सीट भी देने होंगे। हम इसके लिए यहाँ पर यह धरना कर रहे हैं कि आप अगर जस्टिस नहीं करेंगे तो एक जो मुसलमान जो कांग्रेस के तरफ बड़ी मुश्किल से आया हुआ है वो किधर जाएगा और वो कहां जाएगा। आपने ये सोचा नहीं? क्या आप भी ये केसीआर की तरह 2 मुसलमान मेरे पास है और बस 2 मुसलमान आपका नहीं भी है, ये सोच रहे क्या? आप भी ऐसा सोचना बंद कर दो। देखो, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए लड़ते आए हैं। 5 साल से हमने कांग्रेस के लिए काम किया। पिछले 10 सालों में हमने कांग्रेस को ओल्ड सिटी में थाम के रखा है। जहां आपका झंडा नहीं चलता था वहां पे झंडा आपका लहराया है। वो काम हमने करके बताया, और आपने क्या सिला दिया और आपने क्या काम किया? ओल्ड सिटी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आपने ला करके पत्थर रख दिया, ओल्ड सिटी की जबानों को सिल दिया आपने ओल्ड सिटी के अंदर। देखो, जीत और हार बात की बात है। मैं जीतता हूं या कोई मेरा मुस्लिम भाई जीतता, ये मैं नहीं कहता कि क्यों कि वो वन साइड एरिया है, आपको भी मालूम, हमको भी मालूम। लेकिन बराबर वहां से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एमआईएम को चुनौती देते आया है, आरएसएस को चुनौती देते आया है, बीजेपी को चुनौती देते आया है, बीआरएस को चुनौती देते आया है। आज वो चुनौतियों को खत्म करने का आपने काम कर दिया, और आप उन सब जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं ओल्ड सिटी के अंदर, उनके पैरों में आपने बेड़ियां बांधने का काम किया। मैं चाहता हूं कि आप अपना डिसीजन बदले और आप सही इंसाफ करें, वरना हम आपको ये बात बता रहे कि ये कुछ नहीं है। आप समझ रहे होंगे, ये तो आज सुबह का नजारा है, और ये 2-3 दिन में नजारा देखना आप, अगर हम गांधी भवन में आपको आने नहीं देंगे, ये काम हम करेंगे कल से। हम आपको आज का 1 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप ये लिस्ट को बदलो। अगर ये लिस्ट अगर नहीं बदले जाएगी तो कांग्रेस का मुस्लिम कार्यकर्ता, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये पूरा गांधी भवन भरेगा, और गांधी भवन के अंदर वही होगा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता चाह रहा है। एक जो बिल्डअप होके आया हुआ टीडीपी के आया हुआ प्रेसिडेंट काम नहीं करेगा, कांग्रेस की लॉबी में काम होगा, कांग्रेस के अंडर में काम होगा। और कांग्रेस ये चाहती है, ओल्ड सिटी कांग्रेस, हम ओल्ड सिटी के नेतृत्व प्रेसिडेंट से कह रहे हैं कि वो आकर के हमें बताए कि ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ और ये कैसा हुआ। हफ्ते 2 महीने में पूरे एस्पिरेंट से मिला, उसमें कौन लड़ने वाला है, कौन नहीं लड़ने वाला है, ये मैंने सब रिपोर्ट वलीउल्लाह समीर साहब को दी। फिर भी उसके बाद भी ओल्ड सिटी